नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सतीश। कारवाला सतीश इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बनाने का एक पर्पज़ है, जिसके पीछे मतलब जो लड़के हमारे कार वॉशिंग के काम के लिए कार वॉश का काम करना चाहते हैं, उन खास तौर पर उन लड़कों के लिए मैंने ये वीडियो बनाना चाहा। जो लड़के आते हैं हमारे कार वॉश के काम के लिए, तो इंटरव्यू के लिए आते हैं। इंटरव्यू में पूछते हैं कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा, कैसा काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, सैलरी कैसे रहेगी, मंथ के हिसाब से रहेगी या हफ्ते के हिसाब से रहेगी। और जो लड़के रहते हैं, कोई एक्सपीरियंस वाले रहते हैं, कोई फ्रेशर रहते हैं, तो उनके हिसाब से मुझे लड़के जो कार वॉश काम के लिए जो लड़के चाहिए, ये नागपुर शहर के ही लड़के चाहिए। नागपुर शहर के बाहर के लड़कों को हम काम पर रखते नहीं हैं। प्रॉपर उनका एड्रेस, खुद का घर होना चाहिए, मतलब वो खुद का घर होना चाहिए नागपुर शहर में। वैसे ही लड़के हम काम पर रखेंगे, जिनके घर में सभी लोग हों, माँ बाप, भाई बहन। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लड़के नागपुर में रेंट से रहते हो, रेंट से रहने वाले लड़कों को हम काम पर नहीं रखते। प्रॉपर जो जिनका घर हो, इलेक्ट्रिक बिल उनका खुद का इलेक्ट्रिक बिल खुद का घर का रहता ही है, तो वो डॉक्यूमेंट्स के साथ हमको चाहिए रहता है। और डॉक्यूमेंट्स में हमको ये चाहिए इलेक्ट्रिक बिल, आधार कार्ड और घर वालों का नंबर, घर वालों की सहमति। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि मेरे काम में जो लड़के मैं रखता हूँ, तो घर वालों की सहमति होना ज़रूरी है। वो इसलिए होना ज़रूरी है कि जो भी लड़का अगर घर वालों की सहमति के साथ काम पर नहीं आता है, तो वो लड़का झूठ बोलकर काम के लिए आता है, ऐसा मैं गृहीत धरूँगा, गृहीत पकड़ लूँगा। मतलब आप समझ गए होंगे, जो लड़का घर वालों के साथ झूठ बोलता है, वो मेरे साथ भी झूठ बोल सकता है। इसलिए जो लड़का घर में बताकर काम पर नहीं आता, वैसे उन लड़कों को मैं रखूँगा नहीं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं यही बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे किस प्रकार के लड़के कार वॉश के काम के लिए चाहिए है। जो लड़के घर में बताते नहीं हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, घर वालों की सहमति नहीं लेते, मतलब वो घर में झूठ बोल के अगर बाहर कोई भी काम करते हैं, तो वैसे लड़के मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अगर जो भी आप वीडियो देख रहे हो, तो ये बात आपके ध्यान में रख लेना और घर में बता कर ही आना, अगर ये कार वॉश का काम आप करना चाहते हो तो। दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि ये काम जो है सवेरे 6 बजे से लेकर दोपहर के 12-1 बजे तक काम चलता है, 5-6 घंटे काम चलता है। तो मान के चलो, नागपुर शहर में किसी कंपनी में काम के लिए जाते हो, तो 8 घंटे, वो कंपनी में काम करने के 8 घंटे, जाने का और आने का 1 घंटा, तो वो हो गए 10 घंटे। कहीं कंपनी में 12 घंटे का काम रहता है, जाने आने का 2 घंटे, तो मान के चलो उसके हो गए 14 घंटे। जहाँ आप 14 घंटे, 10 घंटे, 10-10 घंटे काम करते हो, तब उनकी सैलरी आपको मिलती है 8,000 रुपये। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको यहाँ ईमानदारी से काम अगर करोगे, तो 6 घंटे में ही आप 10 से 14,000 तक सैलरी निकाल सकते हो। वो कैसे? कार वॉश करने के, गाड़ी धोने के वो रहेंगे अलग, और जो कंपनी में आप गाड़ियाँ लगा के देंगे उसका कमीशन रहेगा वो अलग, और वो सब मिला के आपको वो पेमेंट 10,000 से लेकर 12, 13, 14 तक भी जा सकता है। वो आप किस प्रकार से करते हैं, और हम सैलरी भी बढ़ा देते हैं, लेकिन वो आपका काम देख के सैलरी बढ़ाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उम्र, 18 साल की उम्र के ऊपर के लड़के ही हमको काम करने के लिए चाहिए रहते हैं। एज बहुत मायने रखती है दोस्तों। 18 साल के नीचे जो उम्र के लड़के होते हैं, वो उन लड़कों को हम कार वॉश काम के लिए नहीं रखते। मुझे शहर के ही लड़के चाहिए, बाहर के लड़के नहीं चाहिए। इसका मतलब ये रहेगा, अगर बाहर के लड़के इसलिए नहीं चाहिए, अगर कार वॉश करते वक़्त आपसे कुछ गलती हो जाती है, या फिर आपसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन रहेगा? इसलिए आप घरवालों को बताकर आते हैं, तो आप एक ज़िम्मेदारी उठाकर आते हैं। आप एक ज़िम्मेदार व्यक्ति रहते हैं, और ज़िम्मेदार व्यक्ति कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि घरवालों को बता के आइए, और ये जो काम है थोड़ा रिस्की है,
ज़्यादा नहीं लिया तो रिस्की है, हर काम रिस्की ही रहता है। लेकिन जैसे कि ये काम थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, करने को तो हल्का ही है, मन से करोगे तो कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आप अगर चाल चलाओ काम करते हो या पूरे मन से काम नहीं करते हो तो ये थोड़ा रिस्की बन सकता है। कुछ टूट गया, कुछ फूट गया तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? मैं तो नहीं लूँगा, क्योंकि अपने काम में उतना पैसा नहीं मिलता है जितना कि अपन वो जो आप समझ सकते हैं, एक कार की कीमत 5 लाख से ऊपर ही होती है, 5 लाख से ऊपर होती है। तो इसके लिए उसमें जो स्पेयर पार्ट रहते हैं वो 2-4 सॉरी 2-4 रुपए के तो नहीं होते, वो कम से कम 5-6 हज़ार से ही चालू हो जाते हैं, 3-4 हज़ार से ही चालू हो जाते हैं। अपनी महीने की सैलरी रहेगी 10,000 और गलती से आपसे कोई सामान सामान टूट जाता है, कोई स्पेयर पार्ट टूट जाता है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन रहेगा? इसलिए आप हमें बता के आइए, घरवालों का नंबर होना मुझे मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा एड्रेस, डॉक्यूमेंट्स में आपका एड्रेस, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल और घरवालों का नंबर, माँ-बाप, भाई-बहन जो भी है, बड़े घर के बड़े लोगों का, घर के बड़े लोगों की सहमति। ये अगर आपको मान्य होगा तो ही आप काम पर आ सकते हो, अन्यथा आप नहीं आए, आपको बुरा मत मानना मेरी बातों का, लेकिन नहीं आए तो चलेगा, क्योंकि मुझे रिस्क लेना नहीं है किसी भी चीज़ की। तो जिन लड़कों को सही में पैसों की ज़रूरत है और जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, वैसे ही लड़के मेरे काम पर मैं रखूँगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो एक और महत्वपूर्ण मुद्दा मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो मुद्दा ये है कि जिन लड़कों को कुछ बेकार की आदतें रहती है, छपरीगिरी करने की, चोरी-चकाटी करने की, वैसे लड़के इस वीडियो से दूर रहे। मतलब आप ये कार वॉश का काम करने के लिए कहीं पर भी मत जाना, ये काम रहे या कोई और काम रहे, मत जाना, क्योंकि ऐसे लड़के ज़्यादातर हानिकारक होते हैं। जो मतलब आप तो समझ गए होंगे इस वीडियो में देखकर मैं जो बोलना चाहता हूँ, जो चोरी-चकाटी करने वाले लड़के होते हैं, जो बेवजह फालतू के काम करके छोड़ देते हैं, तो ऐसे लड़के दूर ही रहे, क्योंकि वो आदत बेकार आदत रहती है। जो इंसान सही में एक बात बताता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जहाँ अंबानी जी, अपने भारत के अंबानी जी बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं और आपको तो पता ही है कितने बड़े बिज़नेसमैन हैं। वो अगर चोरी करते बैठते तो इतने बड़े इंसान कभी नहीं बनते। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा मत मानना मेरी बातों का, जो चोरी करने वाले लड़के होते हैं, वो ज़्यादा देर तक चोरी करके अपना पेट नहीं पाल सकते। वो चोरी का माल थोड़ी देर तक ही अच्छा लगता है, बाद में पछताने वाला काम। अगर पकड़े गए तो पुलिस केस ये वो दुनिया भर के दुनिया भर का टाइम पास खराब, टाइम वक़्त खराब, मेरा भी, मेरे कस्टमर का भी, आपका भी। इसलिए जो काम करके अच्छे मेहनत करके जो कमाते हैं, वही इंसान आगे चल के बिज़नेस बड़े-बड़े बिज़नेस भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अंबानी जी का ले लूँगा, अडानी जी का बताऊँगा। तो आप इस बात को समझ सकते हो दोस्तों कि हमें किस तरह के लड़के काम पर चाहिए। हमें फालतू के काम करने वाले लड़के बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब आप ज़रा सोच समझिएगा, वीडियो को बार-बार देखना, पर वीडियो देखने के बाद ही आप हमारे काम पर आना। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने अभी तक आपको 2-3 मुद्दे बताए हैं और एक मुद्दा ये बताऊँगा कि जो लड़का कार वॉश के काम के लिए आता है, जो लड़का कार वॉश का काम करना चाहूँगा ऐसा सोचता है, तो कम से कम 1 साल तक काम करना पड़ेगा हमारे कंपनी में आके, या कहीं पर भी। आप कहीं पर भी काम करने के लिए जाते हो, तो 1 साल तक, मेरे ख़ास तौर पर मैं कार वॉश के काम की बात बता रहा हूँ। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 महीना, 3 महीना टाइम पास, अगर ऐसे आपकी सोच होगी कि मैं टाइम पास जाके मैं वो काम पर जाके टाइम पास करूँगा, तो ऐसी आपकी सोच गलत है। और मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जो मेरे काम पर टाइम पास करने के लिए आते हो। जो सीरियस हो, जो पैसा कमाना चाहते हो, वैसे ही लड़के मेरे काम पर आइए। ऐसे लड़कों को मैं बिल्कुल भी रखना पसंद नहीं करूँगा, जो 1-2 हफ्ते के लिए आते हैं, फिर देखते हैं, अच्छा है कि नहीं है। भाई, आपके मन में अगर काम करने की इच्छा है और आपको पैसा कमाना ही है, तो मैं हमारे इस कार वॉश के काम पर 10,000 सैलरी, पूरे मंथ की 10,000, 10 से 14,000 तक सैलरी निकलती है। वो भी 6 घंटे में निकलती है, 5 या 6 घंटे में निकलती है।
जहाँ लोगों को 10-10, 12-12 घंटे देना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, वो 6 घंटे में अगर सैलरी निकलती है, तो सोचिए। इसलिए मुझे जो लड़के चाहिए वो ये सोचकर आने वाले चाहिए कि यहाँ काम पर लगे तो 1 साल, कम से कम 1 साल करना पड़ेगा। कम से कम 7-8 महीने से ऊपर ही करना पड़ेगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। नहीं तो मैं ऐसे लड़कों को बिल्कुल भी रखना पसंद नहीं करूँगा जो टाइम पास करने के लिए आते हैं, जो देखूँगा फिर बताऊँगा। ये वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा कि मुझे किस लड़के कैसे लड़के, कैसे सोच वाले लड़के इस काम पर रखना है। तो ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। वो दरअसल बात ऐसी हो जाती है दोस्तों, दरअसल बात ऐसी हो जाती है कि जो लड़के काम के लिए आते हैं, हम उनको सिखाते हैं, उनको घर दिखाते हैं, उनको कस्टमर के घर दिखाते हैं। ये काम कैसा होम टू होम सर्विस है, घर-घर जाके कार वॉश धोना पड़ता है। और जो कुछ गाड़ियाँ हफ्ते में 1 बार रहती है, कुछ गाड़ियाँ हफ्ते में 2 बार धोना पड़ता है, कुछ गाड़ियाँ 1 दिन के आड़े में धोना पड़ता है, कुछ गाड़ियाँ डेली धोना पड़ता है। ऐसे 4 टाइप के पैकेज होते हैं। तो हम आपको सिखाएँगे, सिखाने के लिए 2-3 दिन ही काफ़ी है। 2-3 दिन में अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा लड़का कार धोना सीख जाता है। लेकिन उसके बाद में दिक्कत आती है आपको घर दिखाने में। जब हम आपको घर दिखाने के लिए लेके जाते हैं, तो घर दिखाना पड़ता है, कहाँ बाल्टी रखी है, कहाँ नल है, ये सब बताना पड़ता है। और ये बताते-बताते हर वक़्त सर दुख जाता है इंसान का। ये सब बातें जो है ना, बताते-बताते इंसान का बहुत सर दुख जाता है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि हर लड़के को फिर एक लड़का आता है, 2 हफ्ते करके चला जाता है, उसको समझाओ, फिर दूसरा लड़का आएगा, उसको समझाओ, फिर तीसरा लड़का आएगा, वो 2 हफ्ते करेगा, उसको समझाओ, 2 हफ्ते में 2 ऐसे मतलब लड़के अगर बदलते रहे, तो हमारा भी सर दुखेगा और कस्टमर का भी दुखेगा। हमारी मेहनत जो है वो वाया चली जाएगी, उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो लड़का आप जो वीडियो देख रहे हो, आपको अगर कार वॉश के काम के लिए आना है, तो कम से कम 7-8 महीने से ऊपर, 1 साल से ऊपर 7-8 कम से कम 7-8 महीने जो काम करना चाहता हो, ऐसे ही लड़के मैं काम पर इस काम पर रखूँगा। ऐसे ही लड़कों को मैं इस काम पर रखना चाहूँगा। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जब हम कार वॉश का काम सिखाते हैं, अच्छे से बताते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं, मुद्दे सुर बताते हैं और अच्छे से सिखाते हैं, और फिर बाद में 2-4 हफ्ते बाद या 1 महीने के बाद या 2-3 दिन के बाद वो लड़का बोलता है कि हमको काम नहीं करना है, हमको दूसरा काम करना है, अच्छा काम करना है। तो ऐसे लड़के मैं नहीं रखना चाहूँगा। जिन लड़कों को 8 महीने से ऊपर काम करना है, वही लड़के हमसे संपर्क करें, वही लड़के हमारे पास काम के लिए आए। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बार-बार सिखाना, कार वॉश का काम बार-बार सिखाना, घर दिखाना, क्योंकि वो जो घर रहते हैं ना, कस्टमर के घर दिखाने के लिए कम से कम 2 हफ्ते लग जाते हैं। अब भाई एक लड़का, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ही पकड़ लो, आप अगर काम पर आ गए और सीख गए, 2 दिन में सीख गए। 2 दिन में सीखने के बाद आपने 2 हफ्ते तक हम आपके पीछे चले गए। आपको घर दिखाए, हमारा पेट्रोल बर्बाद हो गया, हमारा टाइम बर्बाद हो गया। आपको सिखाया और 2 हफ्ते के बाद बोलोगे कि भैया मेरे से नहीं जम रहा, मैं नहीं करना चाहता, मुझे दूसरा काम मिल गया। तो ये सब बातें जो है वो पहले ही सोच लेना घर में आके कि कार वॉश का काम करना है या नहीं करना है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मुझे भी हर लड़कों को अलग से स्पेशली समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और कार वॉशिंग के बारे में, कार वॉशिंग के काम के बारे में कुछ छोटी-छोटी डिटेल्स मैं इस यूट्यूब चैनल पर ज़रूर डालते जाऊँगा। हाँ, सबसे पहले ये बात बताना भूल गया मैं कि इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन-सी बात समझ में नहीं आई, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे। ये हमारा काम किस प्रकार का है, कैसे करना है, इस सभी बातों का मतलब इस वीडियो के ज़रिए मैं बताते जाऊँगा। हाँ, और चिंता मत किया करिए कि ये काम कैसे करना पड़ता है। उन सब जो काम करने से लेकर कस्टमर के घर तक का एड्रेस वो सभी मैं सिखाऊँगा, प्रॉपर ट्रेनिंग दूँगा, अच्छे से क्लीन कैसे करनी चाहिए, ये सभी बातें बताऊँगा। एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं बताना चाहता हूँ
हमारे काम पर, कार वॉश के काम पर आपको अगर ड्राइविंग करना आता होगा या नहीं आता होगा, ड्राइविंग करना आता होगा या नहीं आता होगा, ये बात को आप सोच के मतलब थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अक्सर कार की जो कॉस्ट होती है, कार की प्राइस होती है, वो 6, 7, 8, 10 लाख के ऊपर ही चली जाती है। तो बहुत महंगी चीज़ है। अगर हम इस काम पर 10,000 रुपये महीने की सैलरी कमाते हैं और गलती से आपने एक कार को चलाकर ठोक दिया, तो उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। इससे अपना टाइम बर्बाद हो जाता है और पैसा भी बुरा बर्बाद हो जाता है। एक कंपैरिजन कीजिएगा दोस्तों। और जिन लड़कों को, अगर जो भी आप वीडियो देख रहे हो, आपको कार चलाना आती है तो बात अलग है, लेकिन फिर भी मैं मेरे काम पर कार चलाना अलाउ करा नहीं है, अलाउ किया नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी मना करके रखा है। आपको, आपके पास लाइसेंस हो चाहे ना हो, फिर भी हमारे कार वॉश के काम पर कार चलाना बिल्कुल भी मना है, अलाउ नहीं है। गलती से अगर आप चलाते हो और ठोक देते हो, नुकसान कर देते हो, तो उसके जिम्मेदार आप खुद स्वयं रहेंगे। मैं ये बात को रिपीट दोहराना चाहता हूँ, रिपीट बताना चाहता हूँ। अगर आप ये सोचते होंगे कि मैं कार वॉश के काम पर आके कार चलाना सीखूँगा, तो ये गलत सोचना है। गलती से आपके हाथों से कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ कार ठुक गई, कुछ कार का टूट-फूट गया, छोटी भी चीज़ रहेगी, तो उसकी नुकसान भरपाई आपको खुद को भरना पड़ेगा। ये नुकसान भरपाई 5-6 हज़ार से लेकर 50,000 तक के भी जा सकती है, 1 लाख तक के भी जा सकती है, 2 लाख तक के भी जा सकती है। तो 2 लाख भी अगर भरना पड़ा या 10,000 भी भरना पड़ा, तो आप खुद को भरना पड़ेगा। ये बात आप अपने ध्यान में रख लीजिए। यहाँ काम करने के लिए हम आपको सिर्फ़ कार वॉश का काम करने के लिए बुलाते हैं। आपको कार चलाने के लिए नहीं बुलाते, और हम कार धोने के लिए ही ब बताते हैं, हम चलाने के लिए नहीं बताते। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में ही काम पर लगा मतलब काम चालू करिएगा। अगर आपको कार चलाना सीखना है, तो आप 5-6 हज़ार भर के कोई ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएँगे। कोई भी क्लास अगर जॉइन करते हैं, तो 5,000 में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, और फिर खुद की ले लेना और हवा में उड़ाना या पानी में बहाना, वो तो आपकी मर्ज़ी रहेगी। बस चलते हुए रास्ते में चलते हुए जो नागरिक रहते हैं, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी जो आपकी 10 बार ठोके, आपकी कार है, आपको कैसे चलाना है वो आप डिसाइड करते बैठना। लेकिन मेरे कस्टमर की कार को चलाना तो दूर, सोचना तक नहीं कि मैं इस काम पर जाके कार वॉश करूँगा और कार चलाना भी सीखूँगा। इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है, होगा भी। चलाने के बारे में सोचना तक नहीं कि मैं कार चलाना सीखूँगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी दोस्तों इस इंटरव्यू में। अगर ये सब आप, जो बातें हैं, आप मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, आपके भी फ़ायदे की बात है। यहाँ आकर कोई कार आपसे ठुक जाती है, 50,000 का खर्चा लग जाता है, 50,000 बढ़े या 5,000 बढ़े, दोस्तों ये बात को ध्यान में रख लीजिए। 5,000 में आपका लाइसेंस और ड्राइविंग सीखना भी हो जाता है, और 50,000 भरने के बाद आपको 1 साल तक यहाँ घिसते बैठना पड़ेगा। आप मेहनत करेंगे और पैसे देते रहेंगे, या फिर आपकी वजह अगर कार ठुक गई, गलती से आपने कार चला ली और गलती से आपसे कार ठुक गई, तो आप भी परेशान, मैं भी परेशान, आपके घरवाले तक परेशान, क्योंकि आपके घरवालों का नंबर तो मेरे पास रहेगा, मैं कॉल करके बता दूँगा। और ऊपर से हो सकता है केस भी हो सकती है, ज़्यादा बड़ा नुकसान हो गया और आप भागने की सोच रहे हो, तो केस भी हो सकती है, पुलिस केस भी हो सकती है। इस सभी चीज़ों से आप दूर रहिएगा दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि आपका भी नुकसान हो, मेरा भी नुकसान हो या कस्टमर का भी नुकसान हो। मेरे सामने गरीब अमीर सभी समान हैं। मैं किसी गरीब का भी नुकसान नहीं करना चाहता हूँ, तो अमीर इंसान का भी नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। मेरे लिए कस्टमर भी भगवान जैसे हैं और आप भी भगवान जैसे ही हैं। इसलिए मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि कार चलाना मेरे काम पर अलाउ नहीं है। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा अ, उद्देश्य है, वो जो लड़के आते हैं इंटरव्यू के लिए, उनको बार-बार यही बातें जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, यही बातें बार-बार समझानी पड़ती है। ये समझाना ना पड़ना चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और ध्यान से बार-बार देखना दोस्तों,
10 बार देखना, मेरे भी वीडियो के व्यू बढ़ जाएँगे, कमेंट्स बढ़ जाएँगे। अगर आपको कुछ दिक्कत रही हो या किसी बारे में वीडियो बनाना मतलब अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो मुझे वीडियो कमेंट में बताना कि ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इसके बारे में आप वीडियो बना ही लो और अपलोड कर दीजिए। तो मैं ये वीडियो बनाऊँगा और ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा। मेरे कार वाला सतीश इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि इंटरव्यू कैसा रहा और आपके मन में क्या है, आना है या नहीं आना है, वो तो बात की बात में है, वो तो बात की बात है। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सोचिए, समझिए, कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग बनाना ज़रूरी होता है। ऐसे ही उठे-सूठे काम पे चले गए, लग गए, किसी ने बोला हाँ चल अच्छा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी खुद की भी प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे 1 साल तक ये करना है। जैसे कि किसी को वकील बनना है तो वकील बनने के लिए 5 साल भी लगते हैं और 3 साल भी लगते हैं। कोई भी काम 1 या 2 दिन में नहीं होता है, तो उनको वकील बनना है तो उनको प्लानिंग भी करना पड़ता होगा कि वकील बनने के लिए ये सीख गए। उसके हिसाब से आप खुद भी, सभी लड़कों ने ये सोच लेना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग कर कर के आप चलते रहिए। आपकी भी लाइफ अच्छी चलेगी, अच्छी जाएगी। आप भी मतलब ला जीना सीखेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।